तो आज आपका सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है। सिर्फ मोबाइल के कैलकुलेटर से ही और आप 2 मिनट में आप खुद जान सकते हैं कि किसी भी बाइक का EMI कैसे निकाला जाता है, हर महीने कितनी आपको EMI भरनी होगी, और हाँ, एजेंट आपको कैसे कम EMI दिखाकर ज़्यादा पैसा वसूलता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये पहले मोबाइल कैलकुलेटर खोलिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बाइक की कीमत है 56,742, ठीक है, और आपने 6,742 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया है। कितना दे दिया है? 6,742 डाउन पेमेंट दे दिया है। और बाइक की कीमत कितनी है? बाइक की कीमत है 56,742 रुपये। तो अब मोबाइल में लिखिए, क्या करना है आपको, मोबाइल में आना है और 56,742 लिखेंगे और माइनस करेंगे 6,742, ठीक है। तो यहाँ पर 56,742 रुपये लिख लिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने 56,742 रुपये लिख लिया है। अब मैं माइनस करूँगा यहाँ पर, और ये मैं लिख रहा हूँ डाउन पेमेंट। मैंने डाउन पेमेंट कितना जमा किया था, यहाँ पर मैं देख 6,742। तो यहाँ से मैं 6,742 रुपया मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मेरी बाइक की कीमत है 56,742 रुपया। अब मैं माइनस करूँगा, जो भी मैंने डाउन पेमेंट दिया है उसमें माइनस कर दूँगा। तो ये 6,742 रुपया मैंने माइनस कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि मेरा जो भी बचा 50,000 रुपये बचा है, ठीक है। और हाँ, अगर जैसे कि आप किसी भी बाइक का EMI निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 10,000 डाउन पेमेंट दिया है या फिर 20,000 डाउन पेमेंट दिया है, तो क्या करना है, मान लीजिए, तो आपको जो भी जैसे मान लीजिए, यहाँ से मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरी 56,742 की बाइक है और मैंने डाउन पेमेंट दिया है 6,742, तो मैं माइनस करूँगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी बाइक है 1 लाख रुपये की और आपने 20,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया है, तो क्या करना है आपको, 1 लाख लिखना है यहाँ पर और 20,000 इधर लिखना है, आपको माइनस कर देना है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आंसर आ चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर 50,000 रुपया आया यहाँ पर, ठीक है। अब मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक से लिया गया लोन 50,000 रुपये है। अब मान लेते हैं कि ब्याज जो भी है वो बैंक ले रहा है आपसे 10% ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ से बैंक ही नहीं, अगर आप बजाज फाइनेंस से ले रहे हैं या फिर किसी भी शोरूम से ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं, तो वहाँ से किसी भी कंपनी का से किसी भी जगह से ले रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं बैंक से ले रहा हूँ, ठीक है, ब्याज, तो बैंक वाला जो भी है वो 10% मेरे को सालाना जैसे कि ब्याज लगाएगा। तो मैंने इस बाइक को 3 साल के लिया है, मतलब 36 महीने के लिए लिया है, और मेरे पर कितना ब्याज पड़ेगा, 10% ब्याज पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 10% सालाना ब्याज पड़ेगा, मतलब साल में मेरे को 10% ब्याज देना होगा। और मैं 3 साल के लिए लेता हूँ, यानी 36 महीने के लिए लेता हूँ। अब मोबाइल में ब्याज निकालने के लिए कैलकुलेटर में आपको लिखना है 50,000 गुणे 10। पहले मैं क्या करूँगा, देखिए पहले क्या करना है आपको, पहले आपको करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, पहले 50,000 लिखेंगे कैलकुलेटर में, फिर इसके बाद गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद 10 का भाग देंगे 100 में, फिर जो भी आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर ये आंसर, और 50,000 मैंने लिख लिया यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं 50,000 का गुणा करूँगा, यहाँ पर कितने में है, 1000 का गुणा करूँगा 10 में, तो देखिए मैंने ये गुणा कर दिया है। अब मैं भाग करूँगा, 10 का भाग करूँगा 100 में, तो यहाँ से मैं यहाँ से मैं भाग का निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको भाग का निशान लगाना है, यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लेना है आपको। फिर यहाँ से आपको कहना है, आपको 100 लिख देना है, 100, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितना आया है, 5,000 आया है। कितना आया है, 5,000 आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 50,000 मैंने लिखा पहले यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर गुणा का निशान लगाया, फिर मैंने यहाँ पर 10 का भाग दिया 100 में, तो ये आपका आंसर आया है 5,000 आंसर आया है, ठीक है। 5,000 ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो जब भी आपको अपने मोबाइल से कैलकुलेट करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं चलो देखता हूँ यहाँ पर कितना आया है। यहाँ पर भी 5,000 रुपये आया है, मतलब 1 साल का ब्याज 5,000 रुपये निकल कर आ चुका है, ठीक है। 1 साल का ब्याज 5,000 रुपये का निकल कर आ चुका है। यहाँ से बात समझ लिया हमने। अब 3 साल का ब्याज निकालने के लिए कैलकुलेटर में लिखिए, आपको क्या करना है, 5,000 का गुणा करना है 3 में। चलो यहाँ पे मैं आता हूँ, लूँगा, तो 3 साल का ब्याज निकालने के लिए मैं 5,000 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं गुणा करता हूँ 3 में, तो ये आपका आया है 15,000 रुपये। कितना आया है, 15,000 रुपये आया है। अब चलो मैं यहाँ पर देखता हूँ, 5,000 का गुणा किया मैंने 3 में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 का ये आंसर आया, मतलब कुल मिलाकर ब्याज आपको 15,000 रुपये हुआ है,
ठीक है। 3 साल में आपको 15,000 रुपये ब्याज ही देना होगा। आपको यहाँ से बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब कुल पैसे जोड़ेंगे, ठीक है। जितना भी पैसा है मैं उसे जोड़ेंगे। तो कल 50,000 प्लस 15,000 जोड़ना है। तो मैं कैलकुलेटर पर आता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 50,000 प्लस 15,000। तो ये आपका आंसर आया है, कितना आया है, 65,000 रुपये आया है। 65,000 रुपये आपका निकल कर आ चुका है, 65,000, ठीक है। ये 65,000 आपका आ चुका है। अब मैं EMI निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो भी आपका 65,000 रुपये ये आया है, ये मैंने कुल मिलाकर आया है। ये सारे मैंने जोड़ लिए हैं, तभी आपके ये 65,000 रुपये निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने कुल पैसा जोड़ा है, जितना भी पैसा बन रहा था मैंने ये जैसे ब्याज जोड़ा है और बाइक की कीमत थी वो जोड़ा है मैंने, और मैंने यहाँ से 50,000 प्लस 15,000 लिख दिए। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 65,000 आ चुका है। अब आपको EMI निकालने के लिए इस रकम को महीने में बांटिए। महीने में बांटने के लिए क्या करना है, आपको 65,000 का भाग देना है 36 महीने में, ठीक है। क्या करना है, 65,000 का भाग देना है आपको 36 महीने के लिए, क्योंकि मैं 36 महीने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक बात और समझना है। मान लीजिए अगर आपने किसी भी बाइक को 12 महीने के लिए लिया है, 1 साल के लिए लिया है, तो या फिर 5 महीनों के लिए लिया है, या फिर 6 महीनों के लिए लिया है, तो आप उस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं आपको 36 महीने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से बात समझ लेना आपको। तो मैं 65,000 का भाग दूंगा 36 महीने के लिए, क्योंकि मैं ये महीने में मैं इसका महीने की रकम निकालने जा रहा हूँ। महीने में कितनी EMI बनेगी, ठीक है। तो महीने में EMI निकालने के लिए मैं पहले 65,000 का भाग दूंगा 36 पर। मैं 65,000 का भाग देता हूँ 65,000 का भाग देता हूँ 36 में। तो देखिए यहाँ पर ये आपका आंसर आया है, ये आपका आंसर आया है 18,005, ठीक है। और यहाँ से आपको एक गलती नहीं करनी है। गलती क्या नहीं करनी है, आपको जो जब भी आप भाग देंगे मोबाइल कैलकुलेटर से, तो जहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से सिर्फ 4 अंक या फिर 2 अंक या फिर 3 अंक ही गिनने हैं। कहाँ से गिनने हैं, जैसे कि देखिए यहाँ से ये बिंदी आपको दिख रही है, देखिए यहाँ से ये बिंदी दिख रही है, ये बिंदी के इधर वाले साइड में ये वाला आपका आंसर होता है, और ये वाला इधर जो भी जितने भी नंबर आते हैं इन्हें छोड़ देते हैं। यहाँ से बात समझ लेना है आपको, ठीक है। क्या करना है, जब भी आप भाग देंगे ना, तो जब भी आप भाग देंगे, भाग देने के बाद जब भी यहाँ पर बिंदी दिखे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिंदी दिख रही है, तो क्या करना है, आपको इधर ही वाले साइड को आपको ये 4 अंक जैसे कि दिख रहे हैं, तो मैं 4 अंक को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। भाग लगाने का नियम यही है। क्या करूँगा, देखिए यहाँ से 1,805 रुपये आया है। कितना आया है, 1,805 रुपया आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो कितना आया है, 1,805 रुपया आया है। मतलब आपकी EMI करीब 1,800 रुपये प्रति महीना बनेगी। यहाँ से बात समझ लेना है आपको। अब हम क्या करेंगे, अब आसान शब्दों में समझिए। आपने मोबाइल से देखा कि बैंक से 50,000 रुपये लिया, और बैंक ने 3 साल में ब्याज जोड़कर 65,000 रुपये बना दिया। अब वही पैसा 65,000 रुपये को 36 महीने में मैंने बांट दिया गया है, ठीक है। मैंने बांट दिया था, तो हर महीने करीब 1,800 रुपये देना पड़ेगा। मतलब हमको 1,800 रुपये महीना EMI देना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल में समय 4 साल यानी 48 महीने डालेंगे, तो भी कैलकुलेटर्स में आपको यही लिखना है। मतलब क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए आपको 48 महीने के लिए लेना है, तो आपको 65,000 का भाग देना है 48 में, तो ये आपका आएगा 13,054, 1,354। तब आपकी EMI करीब बनेगी 1,350 रुपये, ठीक है, हो जाएगी। पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बाइक की कीमत 56,742 रुपये लिख ली, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे आप 6,742 रुपये डाउन पेमेंट देते हैं, अब लोन अमाउंट की कीमत बचेगी आपकी डाउन पेमेंट में। आपने क्या करना है, आपको 56,742 से माइनस कर देना है 6,742, तो आपका बचेगा या मतलब 50,000। अब सालाना ब्याज में निकालने के लिए फार्मूला ये वाला है। देखिए क्या करना है आपको, सालाना ब्याज निकालने के लिए लोन अमाउंट गुणे ब्याज गुणे दर गुणे भाग। क्या करना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या करना है, जब भी आप किसी भी बाइक का EMI किस्त पर निकालना चाहते हैं, तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये डाउन पेमेंट लिख लिया है। अब यहाँ से मैंने यहाँ पर ये
सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरी बाइक की कीमत, ये वाले बाइक की कीमत है, और मैंने यहाँ पर डाउन पेमेंट लिख दिया है। तो यहाँ पर मैंने डाउन पेमेंट माइनस कर दिया है। तो माइनस करने के बाद मेरा बचा है 50,000 रुपये। और अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको ब्याज निकालने के लिए सालाना ब्याज निकालने के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा आपका, फार्मूला ये वाला लगेगा। देखिए फार्मूला ये है, सालाना ब्याज बराबर लोन अमाउंट गुणे ब्याज दर भाग 100, ये आपका फार्मूला लगेगा। यानी 50,000 गुणे 10 का भाग देंगे 100 में, तो आपका आया है 50,000। अब 3 साल की कुल ब्याज, सालाना ब्याज निकालने के लिए गुणा करेंगे साल में, यानी 50,000 गुणे 3, तो ये आपका आया है 15,000। अब बैंक को कुल देना होगा आपको लोन अमाउंट प्लस कुल ब्याज 50,000 प्लस 1,500, तो आपको 65,000 रुपये EMI बनी है, मतलब आपको कुल 65,000 रुपये देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं।